नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। और आज मैं आपका दोस्त विशाल वनवे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कोरोना के ऊपर। दोस्तों, मैं यहाँ पर देश की जो परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान, भूतकाल या भविष्य में आने वाली, उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला। मैं केवल और केवल सिंपली अपना जो अनुभव है, जो कोरोना के वक्त मेरे ऊपर आई हुई जो परिस्थिति थी और मैं उसमें से कैसे उभरा, मैंने कौन से उपाय किए, मैं आप लोगों के साथ वो साझा करना चाहता हूँ, ताकि आपके या आपके परिजनों के लाइफ में अगर कुछ भी मैं अच्छा लेकर आऊँ या फिर पॉजिटिविटी क्रिएट करूँ या आपको कुछ मेरे अनुभव से कुछ हासिल हो, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो दोस्तों, कोरोना सबसे पहले क्या हुआ, मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं जो एक असेंशियल सर्विसेज है, जिसकी वजह से हम डेली पब्लिक के कांटेक्ट में आते हैं और हम छुट्टी लेकर घर में बैठ भी नहीं सकते हैं। तो हम डेली कांटेक्ट में आने की वजह से संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। पिछले एक वर्ष में, मतलब 2020 से 21 तक, अप्रैल महीने के 21 तक ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं आया कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि कोरोना का कुछ संक्रमण मुझ पर अटैक कर सकता है या हो सकता है। हमने सारे जितने भी उपाय थे, एहतियात थे, वो सारे के सारे फॉलो किए, गवर्नमेंट दिए हुए प्रिकॉशंस फॉलो किए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ अप्रैल 2021 में कि हमारे जो सीनियर थे, हमारे जो बॉस थे, वो संक्रमित हुए और जिनके कांटेक्ट में आने की वजह से शायद हम संक्रमित हुए, ये हमें लगता है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे तो आप बता नहीं सकते। तो लेकिन वही कालावधि में हम संक्रमित हुए, इस वजह से हमें ऐसा लगता है। तो दोस्तों, हुआ ये कि 11 अप्रैल 2021 को मैं जब सुबह उठा तो मेरे आंखें लाल थी, मेरा गला जो है सूजा हुआ था, आवाज़ नहीं निकल रही थी बराबर, और मुझे बुखार आ गया था। मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 100 डिग्री के करीब करीब था। तो मुझे लगा कि शायद कोरोना हो सकता है। और आज उस वक्त जो पीक पे था कोरोना, अप्रैल महीने में, तो मैंने प्रिकॉशंस पॉइंट ऑफ व्यू अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, उनको, वो भी डॉक्टर है, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ मुझे लिख के दी, मैंने वो दवाइयाँ लिखी। उसमें एक एंटीबायोटिक थी, एक बुखार को कंट्रोल करने के लिए हम जो पैरासीटामोल लेते वो थी, और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। दवाइयों से टेम्परेचर जाता था, टेम्परेचर दवाइयों का जैसे असर ख़त्म होता था, टेम्परेचर फिर से बढ़ता था। पहले दिन मैंने RT-PCR भी करवाया, टेस्ट भी करवाया, तो 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। पर जो सिम्टम्स थे वो सारे के सारे मतलब कोरोना के थे। तो मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मैंने 3 दिन वो दवाइयाँ ली, लेकिन मेरे टेम्परेचर जाता था फिर वापस आता था। तो मुझे लगा कि इट इज़ सीरियस कंसर्न, कि अभी थोड़ा कुछ सीरियसली कहीं दूसरे हॉस्पिटल में हमें जाना चाहिए। मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया, जिसमें मैं पॉजिटिव आया। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें मैं निगेटिव था, कुछ भी उसमें इन्फेक्शन नहीं आया। और मैंने प्रिकॉशंस पॉइंट ऑफ व्यू HRCT भी करवाया। कोल्हापुर सिटी में एस्टर आधार एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाके मैंने ये सब टेस्ट करवा लिया। तो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि HRCT में आपका नॉर्मल स्कोर है, आप होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उस वक्त एडमिट होने की ज़रूरत होती भी, तो वो हॉस्पिटल में उस वक्त बेड्स ही अवेलेबल नहीं थे। तो मैं करीब करीब 13 या 14 अप्रैल को वहाँ पे गया था। एक मिनट, मेरे पास एग्जैक्ट डेट है क्या? डेट नहीं है मेरे पास एग्जैक्टली। तो 13 या 14 तारीख को मैं गया था, तो उनके पास बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे। सपोज़ अगर ज़रूरत होती तो कितना बड़ा प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ा हो जाता था, मेरे फैमिली के सामने होता था। मैं अकेले गया था उस वक्त। ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब कुछ इशू नहीं था, मेजर इशू नहीं था मुझे। तो वहाँ पे मुझे पूछते थे, आप अकेले आए हैं, आप अकेले आए हैं? मैं बोलता यार, ज़रूरत ही नहीं किसी की। तो इस तरीके से डॉक्टर जो थे उन्होंने मुझे कहा कि आप होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, आपको लंग्स तक इन्फेक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बहुत कम स्कोर है आपका, मतलब ना के बराबर, तो आप होम क्वारंटाइन हो जाइए।
ये निगेटिव आया ब्लड टेस्ट तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है, आपके सारे सिम्टम्स कोरोना के हैं, तो यू हैव टू बी होम क्वारंटाइन। तो मैंने फिर होम क्वारंटाइन होने का मतलब जो है डिसीजन लिया। मैं घर आया दवाइयाँ लेकर। उन्होंने दवाइयों में मुझे जो दी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेबी फ्लू नाम की जो एक 200 mg की दवाइयाँ थी वो सबसे ज़्यादा महंगी थी और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इसमें कोरोना में। उसकी 9 डोजेज लेनी पड़ती थी। पहले दिन 18 गोलियाँ मैंने ली, मतलब 9 + 9 18 टू ज़ा 36 3600 mg की गोलियाँ एक दिन में ऐसी। और बाकी जो दूसरी डेक्सा करके एक ब्लड जो है उसको पतला करने की ताकि गांठ ना बने ब्लड में, उसके लिए उन्होंने दी। और खांसी थी, खांसी के लिए एक सिरप दिया, रेसवास सिरप ऐसे कुछ नाम था, रेसवास सिरप। और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और पैरासीटामोल टेम्परेचर अगर आ जाए तो। ये दवाइयाँ मैंने घर आने के बाद ली। 2 दिन में मेरा बुखार चले गया और फिर वापस आया भी। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई 2 दिन के अंदर। पर ये जो दवाइयाँ थी ये बहुत पावर की थी, जिसकी वजह से मुझे धीरे धीरे वीकनेस आने लगा। मेरा डाइट मैंने ठीक रखा। एक जगह मैं क्वारंटाइन होने की वजह से 10x10 की रूम थी। तो दवाइयाँ खाने के बाद नींद बहुत आती थी, तो पता नहीं चलता था। पहले 7 दिन पता नहीं चले क्योंकि दवाइयाँ चालू थी। लेकिन जब 7 दिन के बाद 8वें 9वें दिन जब दवाइयाँ पूरी तरह बंद हो गई और नॉर्मल मैं मतलब बिना दवाइयों का रहने लगा, तब नींद नहीं आती थी। एक रूम में बैठ के क्या करें, एक डिप्रेशन सा आने लगा। फ़ोन पे आप कितना बात करेंगे, वीडियोस आप कितने देखेंगे, क्योंकि फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो तो सब तरफ कोरोना कोरोना कोरोना। और कोरोना में भी निगेटिव चीज़ें बहुत आ रही थी कि केसेस बढ़ रही है, डेथ्स बढ़ रही हैं। उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। उसके बाद मेडिसिन का जो है उसकी मतलब वो काला बाजारी हो रही है। तो सारी चीज़ें निगेटिव आ रही थी। कहीं कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे वगैरह कुछ न्यूज़ आती थी, तो वो एक निगेटिव था। तो मैं 1-2 दिन के बाद मैंने देखना बंद कर दिया मोबाइल में। तो मेरे पास मेरा दूसरे साथी थी मेरी किताबें, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी उस वक्त। पर दोस्तों आप ज़्यादा मत पढ़िए क्योंकि उससे भी स्ट्रेस आता है। ये चीज़ें मुझे 4-5 दिन के बाद में रियलाइज़ हुई कि मुझे तकलीफ़ हो रही है थोड़ी। पर आप थोड़ा-थोड़ा टाइम, आधा-आधा घंटा टाइम लेकर आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिर किताबें पढ़ना शुरू किया। दूसरी बात है, डिप्रेशन से लड़ने के लिए मेरे जो फैमिली थी वो सबसे ज़्यादा कारगर थी। वो मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि बेटा ये वक्त चले जाएगा, डिप्रेस मत होना। क्योंकि मैं कभी भी एक रूम में ऐसा बंद नहीं रहा, इस तरीके से कैद नहीं रहा। क्योंकि असेंशियल सर्विसेज होने की वजह से हम इवन कोरोना के वक्त में जब लॉकडाउन, जब सारे लोग घर में बैठे रहते थे, उस वक्त भी हम हमारे काम पे जाते थे। तो घर में रहने का जो एक सिचुएशन ऐसी कभी आई नहीं मेरे ऊपर। तो एक डिप्रेसिव था कोरोना। बहुत से बार ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, कब होगा, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं कैसे बिताऊँ, मेरी लाइफ क्या होगी, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते थे। पर एक फैमिली की वजह से, दोस्तों की वजह से और किताबों की वजह से ये वक्त भी निकल गया। फिर मैंने धीरे धीरे 10वें या 12वें दिन मैंने मेडिटेशन शुरू किया। उसके बाद मैंने सुबह उठकर प्राणायाम करना शुरू किया। मेरे दोस्त ने, मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि सुबह उठ के प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने प्राणायाम करना धीरे धीरे शुरू किया। तब मुझे पता चला कि मैं काफ़ी हद तक सांस रोक सकता था पहले, तो अभी नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादा वक्त। तो शायद इन्फेक्शन की वजह से वो लंग्स में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो ये एक चीज़ थी। तो धीरे धीरे प्राणायाम से वो ठीक होती गई। गला जो था वो पूरा बैठ गया था, आवाज़ निकल नहीं रही थी मुंह से, धीरे धीरे आवाज़ निकलना शुरू हो गई। ओमकार से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ओम जो हम करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल था मेरे आवाज़ के लिए। आवाज़ ठीक धीरे 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 हुई। एक 8 दिन में मेरी आवाज़ नॉर्मल हो गई फिर। और मैं सुबह आधा पौन घंटा, शाम को आधा पौन घंटा रोज़ करता था और अभी भी कर रहा हूँ। तो काफ़ी बेनिफिट है। और पहले 8 दिन में जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में आपको पता चलता है कि आप में कितनी वीकनेस आ गई। क्योंकि 10वें 12वें दिन मैं जब कुछ भी एक्सरसाइज करने जाता था, मैं जब बहुत 10 मिनट में थक जाता था। तो वो एक चीज़ थी। और आप मेडिटेशन करते हैं या फिर ये प्राणायाम करते हैं, तो आपको अगर आदत नहीं है तो मैं आपको सिंपली हिंट देता हूँ कि आप 2-2 मिनट का अलार्म लगाइए। 2 मिनट ये कीजिए, 2 मिनट वो कीजिए, 2-2 मिनट कीजिए।
आपका आधा पौन घंटा कैसे चले जाएगा पता नहीं, क्योंकि ये 2-3 एक्सरसाइज करने के बाद फिर से 2 मिनट जो पहली तुम्हारा ओमकार था वो फिर से कीजिए, भ्रामरी आप तो उसके बाद में फिर से कीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद दवाइयाँ मैंने आपको बताई, उसके साथ में मैंने जो काढ़ा था, मतलब जिसमें हम लौंग और हल्दी और ऐसी चीज़ें डालकर काली मिर्च का थोड़ा सा अर्क, ये सारी चीज़ें डालकर मैं पीता था, जिससे बॉडी में गर्माहट रहे। अंडे खाता था, फिर मैंने धीरे धीरे नॉनवेज खाना शुरू किया और उससे काफ़ी एनर्जी रिगेन हुई। उसके बाद में मैं डेली 3 टाइम गार्गल करना वो शुरू किया, भाप लेना शुरू किया दिन में 2 बार। भाप से 2 फ़ायदे हुए, एक मेरा चेहरा जो था, जो काफ़ी डल हो गया था, वो फिर से ब्राइट होना शुरू हो गया। दूसरी बात जो नाक या गले में जो तकलीफ़ थी वो भी धीरे धीरे कम हुई। तो ये एक चीज़ें थी, आप सब लोग ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिए। और दूध मैं पीता था एनर्जी के लिए, जिसमें मैं हल्दी डाल कर पीता था, गर्म दूध पीता था ताकि बॉडी गर्म रहे। तो इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। एक 15 दिन मुझे लगे नॉर्मल होने के लिए, मेरी एनर्जी रिज्यूनेट होने के लिए। फिर आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और आप लोगों से अच्छे से बातें कर पा रहा हूँ। अपने काम पे मैं वापस चले गया हूँ और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप कम से कम पब्लिक में जाइए, भीड़ में मत जाइए, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे जाइए। आपको घूमना है ऐसी जगह घूमिए जहाँ पे भीड़ नहीं है। आप डेली सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, लेकिन भीड़ में मत जाइए, अकेले में जाइए जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। और उस वक्त आप घर में अगर बैठे तो मास्क मत लगाइए, अकेले में अगर बैठे तो, क्योंकि मास्क लगाने से भी एक मतलब मेरा खुद का ये है कि कंटिन्यू अगर हम मास्क लगा के रखते हैं तो उससे भी बहुत परेशानी होती है। तो अकेले में हैं या फिर अकेले जहाँ पे घूमने गए हैं, यहाँ पे दूर दूर तक अगर कोई है नहीं, तो आप मास्क निकाल सकते हैं। मुझे तो भी ऐसा लगता है, आप अपना भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैंने अनुभव किया और इस तरीके से मैंने कोरोना को हराया और वापस अपने लाइफ में आया हूँ और मेरे फैमिली को, बाकी फैमिली को भी अपने से बचाया कि मेरा जो इन्फेक्शन है उन तक ना पहुँचे। इसलिए मैंने काफ़ी प्रिकॉशंस ली। और हाँ, ये होने के बाद में मैंने अपना टोटल रूम को सैनिटाइज़ किया और जितने कपड़े थे उनको सैनिटाइज़ किया, ठीक है। और कपड़े जितने भी मैंने यूज़ किए उसको फिर से वॉश किए, खुद से वॉश किए, किसी और को नहीं देना, आप खुद कीजिए और सैनिटाइज़ कीजिए। और वो रूम में, जो रूम में आप क्वारंटाइन है, वहाँ पे 2 से 3 दिन किसी को आप यूज़ मत करने दीजिए। तो इस तरीके से मैंने कोरोना को हराया है। आपको मेरा जो अनुभव है मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। आपको कैसा लगा? आपको इसमें से कुछ बेनिफिट अगर होता है तो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं खुद को एक नसीबवान इंसान समझूंगा कि मेरे वजह से किसी को अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मेरे लाइफ में मुझे भी एक हैप्पीनेस मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। नमस्ते।